यह कहानी मेरी मकान मालकिन की है। वो घर में अकेली रहती थी। मैं एक कमरे में किराए पर था। एक बार उन्हें चोट लग गई तो मैंने उनकी सेवा की। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी कहानियों को पसंद किया। आप लोगों को एक और कहानी लेकर आया हूं। तब मेरी पढ़ाई हो चुकी थी और मैं नौकरी ढूंढ रहा था। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स की जॉब कर ली। तभी मेरे मकान मालिक के लड़के की शादी तय गई तो मुझे रूम छोड़ना पड़ा। मैं रूम ढूंढ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने एक रूम बताया। कमरा देखने गया मैं वहां तो एक लड़का मिला। उससे मेरी बात हुई। उसने कहा रूम है और सेपरेट है। तब उसने रूम दिखाया और बात पक्की हो गई। तभी उसकी मां आ भी गई और उनसे भी बात हुई। लड़के ने अपना नाम किशोर बताया। उसने मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूछा, फिर अपने परिवार के बारे में बताया। किशोर ने बताया कि उसके पिता नहीं हैं, एक बहन है जिसकी शादी हो गई। किशोर अहमदाबाद में जॉब करता है और अभी छुट्टी लेकर आया है। उसकी मां अकेली रहती है। उसने कहा तुम यहां रहोगे तो मेरी मां को भी कुछ सहारा मिल जाएगा। मैंने कहा तुम चिंता मत करो। अब मैं आपको उसकी मां के बारे में बता दूं जो मेरी मकान मालकिन है। वो एक हल्के सांवले रंग की महिला, उम्र करीब 48 साल, कद करीब 5.25 फुट, लुभावना चेहरा था। पर वो नेचर से कड़क थी। मेरे दिमाग में उनके बारे में कुछ भी नहीं था। पर मैंने देखा कि पड़ोस के कुछ लोग उन्हें बहुत देखा करते थे और बात करने का बहाना ढूंढते थे। पर वो किसी को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। उनका संबंध मेरे साथ कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया। इसे इत्तेफाक कहें या मेरी किस्मत जो मुझे मकान मालकिन का प्यार मिल गया। अब आगे कहानी पर बढ़ते हैं। करीब 2 महीने ही निकले थे मुझे उनके घर में रहते हुए। मुझे उनसे डर लगता था क्योंकि कभी कोई गलती होती तो वे मुझे डांट दिया करती, जैसे लेट आने या कोई दोस्तों के ज्यादा देर तक रूम में रहने पर। उनसे मेरी कम ही बात होती थी। गर्मी के दिन थे। रात में मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने सारे कपड़े उतारे और खुला बदन ही सो गया। सब दरवाजे बंद थे पर खिड़की खुली थी। सुबह सुबह मैं अपनी मामी को याद कर रहा था। फिर मैं उठा, टॉयलेट किया और फ्रेश हुआ और काम पर चला गया। उसी शाम सुनीता जी, हाँ शायद मैंने आपको उनका नाम नहीं बताया, उनका नाम सुनीता है, मुझे बुलाया और कहा गोलू तुम्हें गर्मी बहुत लगती है क्या? मैंने कहा जी। सुनीता तुम किशोर के कमरे का कूलर उठा लो। मैंने कहा जी। मैंने कूलर उठाया और अपने कमरे में रख लिया। पर मैं रोज ही अंडरवियर में सोया करता और कभी मामी तो कभी श्वेता आंटी को याद करता था। कुछ दिन और बीते। एक दिन सुनीता ने कहा गोलू तुम खाना बनाते हो और मैं भी। अब मैं ही तुम्हारा खाना बना लिया करूंगी, तुम यहीं खा लिया करो। मैंने कहा ठीक है, पर आप परेशान होंगी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हम साथ में बनाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वे हंसी क्यों। हम साथ में खाना खाने लगे। अब हम घुल मिल गए थे तो बातें होने लगी और समय निकलता गया। एक रात करीब 10 बजे में अपने कमरे में खुद की मसाज कर रहा था। तभी मुझे खिड़की खटकने की आवाज सुनाई दी। तो मैंने अपना वो छुपाया और खिड़की से देखा। वहां कोई नहीं था पर मुझे शक हुआ कि कोई था। फिर एक दिन सुनीता घर में गिर गई तो उनके पैर के पंजे में सूजन थी, पीठ और कमर में चोट के कारण दर्द था। मैंने जॉब पर से लौटा तो पाया कि वो पलंग पर लेटी हैं और कराह रही हैं। वहां उनके पास पड़ोस की एक आंटी बैठी हैं। मैं गया और पूछा तो उन्होंने सब बताया और रोने लगी।
तो मैंने कहा, आप चिंता मत करो, हम डॉक्टर पास चलते हैं। हम डॉक्टर के पास गए। उसने कुछ दवाई दी और एक तेल दिया और कहा, इससे पीठ, कमर और पैर की हल्के हाथ से मालिश करनी है। फिर हम घर आए। मैंने उन्हें बेड पर लिटाया, वो आराम करने लगी। मैं रात को उनके पास गया और कहा, बताइए, मैं आपकी मालिश कर दूं? तो उन्होंने मना कर दिया। पर मैंने तेल उठाया और पैर पर मालिश करने लगा। फिर कमर में करने को बोला तो उन्होंने मना कर दिया। मैं अपने कमरे में आ गया। अगले दिन भर उन्हें दर्द रहा। मैं रात को खाना खाने गया तो बोली, गोलू, मेरी कमर और पीठ का दर्द नहीं ठीक हो रहा। तो मैं बोला, आप मालिश नहीं कराओगी तो कैसे ठीक होगा? वो बोली, किससे कराऊं? कोई नहीं मिला। मैं बोला, मैं कर दूंगा। पैर की करता हूं, कमर की भी कर दूंगा। वो बोली, तुमसे कैसे करवाऊं? अच्छा नहीं लगता। मैं बोला, अच्छा बुरा देखोगी तो दर्द नहीं जाएगा। वो बोली, किसी को पता चला तो? मैं बोला, कौन बताएगा जो किसी को पता चलेगा। हमने खाना खाया और कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। फिर मैं बोला, चलो मालिश कर दूं। मैंने तेल लिया और पैर पर मलने लगा। कुछ देर मलने के बाद मैंने कहा, चलो लेट जाओ। तो वो शर्मा रही थी, पर मैंने जबरन उन्हें लेटा दिया। मैं कमर पर तेल डालकर मलने लगा, पर कमर पर मलते समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं मखमल पर हाथ फेर रहा हूं। मैं हल्के हाथ से मालिश कर रहा था। शायद उन्हें भी अच्छा लग रहा था। जैसे ही उनकी पीठ पर मेरा हाथ पहुंचा, उन्होंने मुझे रोक दिया और बोली, बस करो, तुम्हारा हाथ दुखने लगा होगा। मैंने कहा, पीठ का दर्द कैसे जाएगा? वो बोली, अब कल करना। दोस्तों, वो पहला दिन था जब मैंने